अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हuzaifatech। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे। आज हम बात करेंगे एक ट्रांसलेटर के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा ट्रांसलेटर है। हम पहले ही भी गूगल की तरफ से एक ट्रांसलेटर हमने मोबाइल में देख चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। फीचर क्या आता है इस ट्रांसलेटर के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताता जिन्होंने अगर आप मेरे चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आइए ट्रांसलेटर के क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिखने में ऐसा है, कुछ भी इसका ज़्यादा खास इंटरफेस नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो कि 4 ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले जो फीचर है वो आपको दिया होगा। आप यहाँ पे अपनी कोई सी भी ज़बान में बोलना चाह रहे हैं और इसकी मीनिंग आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे जाके उस ज़बान को पहले रखें जिस ज़बान में आपको बोलना है। आपको इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में बोलना है, इनमें बहुत सारी लैंग्वेज मौजूद है। उस ज़बान को रखें और यहाँ पे जिस ज़बान में आपको चाहिए और ये वहाँ पे ये ज़बान रखते हैं। और तो जो आप भी बोलेंगे तो आपको कन्वर्ट करके इसके थ्रू आसानी बता देगा। अभी मैं बोलने में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से मेरी आवाज़ नहीं जाएगी इसमें, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब इसके दूसरे फीचर की तरफ आते हैं, वो इंग्लिश में मैसेज ही लिखना है। आपको इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन आप इस ऐप के थ्रू पहले आपको यहाँ से उर्दू में अगर आपको मैसेज लिखना है, उर्दू आती है तो यहाँ पे जाके उर्दू सेलेक्ट करेंगे और ये दूसरी तरफ आके इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, मैंने इंग्लिश टू उर्दू, यहाँ पे मैंने देखें लिखा है हैप्पी लिख दिया यहाँ पे, तो इसके उर्दू में तर्जुमा निकल के बता दिया। आपको जौन सी भी ज़बान में लिखना है वो आप पहले यहाँ पे अपनी ज़बान सेलेक्ट करेंगे और फिर बाद में आके इन्हें जौन सी ज़बान में लेना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वो आपको बहुत आसानी से उसका तर्जुमा बता देगा। इसको आगे आप पेस्ट कर लें, कॉपी हो जाएगा, और जिसको भी बेचना है आप वहाँ पे जाके पेस्ट करके। अब तीसरा फीचर है कंजर्वेशन का। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में बात करना चाह रहे हैं माइक के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं, इस पर भी एक ऑप्शन है। अगर आप किसी से वॉइस मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप अपनी ज़बान में बोलेंगे, तो इसमें आके एक कोड डालना पड़ेगा। कुछ भी कोड डाल दें तो यहाँ से ज्वाइन करते हैं और अपना नाम देके उसको स्क्रीनशॉट भेज दें। वो जब इस ऐप को डाउनलोड करेगा तो ये कोड डालेगा, तो आप दोनों की कन्वर्सेशन ज्वाइन हो जाएगी और बात आनी, आप दोनों आपस में बात सकते हैं। अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन आपको सुनाई या लिखा हुआ उर्दू में आएगा। और अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो उसको के बाद वो इंग्लिश में जाएगा। बहुत ही अच्छा फीचर है। पहला फीचर हमें गूगल ट्रांसलेटर में नहीं मिला। और फीचर की तरफ आते हैं जो हमें पहले भी गूगल ट्रांसलेटर में मिलता था। वही आप किसी भी फोटो का तर्जुमा किसी भी ज़बान में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तस्वीर खींची तो आपको जितने भी उर्दू में तर्जुमा करके आसानी बता देगा। ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और सब वर्ड टू वर्ड वही बताता है जो इसके मीनिंग होते हैं। और आपको अगर कुछ वर्डिंग सीखना है, कुछ सेंटेंस सीखना है, तो भी आपको यहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। साइड में एक जो डी बुक नजर आ रही होगी उस पर जाना है
और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। फेवरेट तो आपके जो फेवरेट के होंगे वही आ रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारी वर्डिंग आ रही होगी, उसके मायने भी आपको पता चल रहा होगा और आपको वो वर्ड भी पता चल रहा होगा, उसके मीनिंग। आपको आज की वीडियो पता ही नहीं होगी। अगर पता नहीं होगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। मैं इस ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।